तो आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग टोटली समझेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, है ना, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, है ना, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। उसके बाद आता है परिमेय संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और तब उसके बाद नंबर आएगा किसका? अपरिमेय संख्या का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज किसके बारे में जानेंगे? संख्या के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? संख्याएं। संख्याएं को क्या बोलेंगे हम लोग? बताइए। नंबर्स। हम लोग संख्याएं को क्या कहते हैं? नंबर्स। तो सबसे पहला ये नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमको यही जानना चाहिए कि संख्या कहते किसे हैं। पहले अगर हम संख्या को ही नहीं जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं तो संख्या पद्धति पढ़ना हमारे लिए व्यर्थ है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, है ना? तो संख्याएं के बारे में हम क्या कह सकते हैं बताइए। इसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा वाक्य लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, है ना, का जिससे क्या हो, का जिससे बोध हो, का जिससे बोध हो, क्या कहलाती है बताइए तो? संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कितनी वस्तुएं हैं, का जिससे बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संख्याएं कहते हैं। ठीक है, का जिससे बोध हो, बोध मतलब क्या हो गया? बोध का एक नाम और क्या लिख सकते हैं? ज्ञान हो, या फिर क्या हो? समझ हो। क्या हो? समझ हो, या फिर क्या हो? जानकारी हो, या फिर क्या हो? मालूम हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन इस भाषाओं का प्रयोग हम लोग कम करके सीधा कहते हैं या तो बोध हो या फिर क्या हो? ज्ञान हो। ठीक है ना? तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमको पता चले। एक चीज और क्या लिख सकते हैं? बोलते नहीं है? पता चले। क्या चले? पता चले। उसी को क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ढेर सारी कॉपी है। ठीक है, ढेर सारा कॉपी है, इसमें बुक भी है और कॉपी भी है। तो यह कितना है वो किसी ना किसी चीज से हमको पता चलेगा ना, है? तो जिससे हमें पता चलता है कि ये कितनी चीजें हैं, कितनी वस्तुएं हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संख्याएं कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता हो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? संख्याएं कहते हैं। यहां तक क्लियर है सभी का? अब देखते हैं, अब तो हमें बोध हुआ 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमको बोध हो रहा, उसी को क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। लेकिन संख्याओं को हम लोग किसी ना किसी संकेत में लिखते हैं। उसका कुछ ना कुछ संकेत होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई खूब बढ़िया कपड़ा पहन करके आया तो उसको भी हम लोग एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही कर देते हैं तो लगता है कि क्या है, एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में। इस तरह से बेस्ट ऑफ लक कर देते हैं। क्रिकेटर देखते होंगे जो है, क्रिकेट लोग खेलते हैं तो एम्पायर एक हाथ उठाता है तो आउट, और दूसरा उठाया तो छक्का चला जाता है। छक्का ही होता है ना, उसको छक्का ही बोलते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी कुछ सिंबल है ना? अब देखिए उस सिंबल के बारे में समझिए। अब जैसे अगला है क्या चीज? संख्यांक। क्या है? संख्यांक। ठीक है, संख्यांक मीन्स क्या होता है बताइए तो? न्यूमरल्स होता है। क्या होता है? न्यूमरल्स। न्यूमरल्स किसे कहेंगे? संख्यांक कहने से देखिए सीधा सीधा समझ में आ रहा है, यानी संख्याओं का क्या चीज? अंक। संख्या धन अंक, यानी संख्या को संख्यांक, संख्यांक मतलब संख्या का अंक। सीधा सीधा समझिए, संख्या का अंक। अभी हम लोग संख्या सीखे कि कितनी वस्तुएं हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, जिससे हमें जानकारी मिले, उसी को संख्या कहते हैं। और उसको जिस रूप में हम लोग लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? संख्यांक। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर बताइए? संख्याओं को
क्या चीज? जिन प्रतीकों के द्वारा, किसके द्वारा? जिन प्रतीकों के द्वारा, जिन प्रतीकों के द्वारा क्या किया जाता हो? व्यक्त किया जाता हो या व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं जरा बताइए तो? उसे हम लोग कहते हैं संख्यांक। क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। अब यहां प्रतीक का और नाम ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए तो? प्रतीक मतलब क्या हो गया? चिन्ह हो गया। और क्या हो गया बताइए तो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं बताइए तो? संकेत बोल सकते हैं। और कुछ बोल सकते हैं तो बताइए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जिन प्रतीकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, सिंबल, संकेत, कुछ भी कह सकते हैं, जिससे उनको क्या किया जाता हो? व्यक्त किया जाता हो। व्यक्त माने क्या हो गया बताइए तो? प्रदर्शित किया जाता हो। और क्या चीज? दिखाया जाता हो। क्या किया जाता हो? दिखाया जाता हो। या फिर क्या लिख सकते हैं? लिखा जाता हो। या फिर क्या लिखा जाता है बताइए तो? कई चीज हो गए, समझ में आ रहा होगा। तो संख्याओं को जिन प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिन साइन के साथ, साइन भी बोलते हैं इसको ना, जिन साइन के साथ, जिन सिंबल के साथ, जिन प्रतीक के साथ जो है, या जिन संकेत से, जिन संकेतों में उसको क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संख्यांक कहते हैं। जैसे क्या हो गया? 1, फिर क्या हो गया? 2, फिर क्या हो गया? 3, फिर क्या हो गया? 4, फिर क्या हो गया? 5, डॉट 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 अनंत, अनलिमिटेड तक ये जाता है। कहां तक जाता है? अनलिमिटेड तक जाता है। तो संख्याओं को देखिए कोई ना कोई चिन्हों से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? बाद में हम उसको स्टडी किए हैं। जैसे यहां पर एक चिन्ह दिख रहा है, यह क्या लिखा हुआ है? क हम बोल रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं उसको लिखने का भी कोई ना कोई सिंबल है। तो क का सिंबल ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 का सिंबल क्या है? 1 है। 2 का सिंबल 2 है। 3 का सिंबल 3 है। 4 का दिख रहा है। इस प्रकार से सिंबलों को बनाया गया है, कहीं से आया नहीं है कि कहीं पर आपके वायुमंडल में, आपके वर्ल्ड में, या फिर आपके यूनिवर्स में कहीं था, उसको ढूंढ करके हम ले आए। नहीं, इसको हमने अपने से स्टडी करने के लिए ऐसा बनाया है। आ रहा समझ में? तो संख्यांक क्या हो गए? संख्याओं को जिन प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यांक। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगला देखते हैं क्या चीज? तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। संख्यांक के बाद क्या ले सकते हैं हम लोग? अब सीधा आते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मीन्स क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में देखिए। नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे हम लोग बताइए? अच्छा, नेचुरल कहने से, प्रकृति कहने से आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप बताइए प्रकृति किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सबसे पहले आप लोग बताइए हमको प्राकृतिक कहते किसे हैं, तब तो हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। कोई बताइए, एनीवन से दैट। प्राकृतिक, प्रकृति क्या होता है पहले यह बताइए। नेचर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचर? नेचर से आप क्या समझते हैं? जिसके पास कुछ जवाब हो तो बोलिए। जो हमारे आसपास होते हैं, आसपास घर भी है, तो क्या उसे हम लोग नेचर कहेंगे? पर हमारे आसपास ही होते हैं। आप एंशियंट टाइम में चले जाओ, जो मैन मेड नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जितने भी जीव जंतु हैं, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, सूर्य चंद्रमा, ये जितना दिख रहा है, ये सभी क्या है? प्रकृति है हमारी। ये सभी क्या है? प्रकृति है। तो जिन संख्याओं का ज्ञान हमें किससे मिला हो? प्रकृति से सीखने को मिला हो, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। आ रहा समझ में? तो पहले के समय में क्या था? पहले के समय में जब एक स्टार्टिंग पॉइंट था, ह्यूमन का डेवलपमेंट का थोड़ा सा टाइम था, उस टाइम क्या था? उस समय ये संख्यांक का जो चिन्ह वगैरह है, ये सब विकसित नहीं हुआ था। आ रहा समझ में? उस समय विकसित नहीं हुआ था। जो प्राकृतिक संख्या है उस समय की, तो ये प्रकृति से लोग सीखे थे। जैसे प्रकृति में किसी चीज को गिनना हो, जैसे 9 ग्रह हो गए, तारों को तो खैर गिनना क्या है?
हमको लगता है इम्पॉसिबल है, पर फिर भी वो एक काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा है वो। अगर मतलब हमारे पास सभी तारे जितना आप देख पाते हैं उतना तो गिन सकते हैं, है ना। अच्छा हाँ, बात लेकिन क्या कर रहे थे? प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो पहले जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई जीव है, गाय है, भैंस रखा हुआ है, घोड़ा पाला हुआ है, उसके यहाँ मुर्गे हैं, कबूतर हैं, या पेड़ पौधे लगाए हैं, तो ये सब चीज को क्या करता था, मतलब ये 9 तक काउंट करता था। कहां तक? 9 तक। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए कहां तक होती है। अच्छा, इसका परिभाषा पहले लिख दिया जाए। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? गणना की जाने वाली क्या चीज? संख्याओं को, है ना। संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डॉट 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 अनलिमिटेड है। ठीक है। तो गणना की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। हाँ, क्या यह 9 ही तक था? अब यहां पर चलिए ठीक है, एक प्रश्न होता है कि इसके बाद एक संख्या और आती है, उसको बताने के बाद हम इसको बताते हैं। ठीक है ना। पूर्ण संख्या जब लिखेंगे तब हम बताएंगे, पहले इतना समझिए। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग ये कहां से हमको सीखने को मिला? नेचर से मिला, है ना। अपने प्रकृति से हमने सीखा गिनना। पहले प्रकृति में कोई चीज शून्य नहीं था, कोई चीज शून्य नहीं था। उस समय शून्य का एक तरह से कहा जाए, क्या चीज? शून्य का विकास ही नहीं हुआ था, है ना। शून्य का आविष्कार ही नहीं हुआ था। और आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है हम उसका आविष्कार कर लेते हैं। होता नहीं होता है? पहले देखिए हमारे पास साइकिल नहीं था, तो लोगों को लगा कि थोड़ा हमको गति देना चाहिए, तो साइकिल आ गया। साइकिल के बाद फिर जरूरत लगा कि नहीं, समय ज्यादा वेस्ट हो रहा है, कि कहीं पर पहुंचना हो थोड़ा रिपीटली तेजी से पहुंचा जाए, बाइक आ गया, है ना। अब लोगों को बाइक से लंबा सफर करने में दिक्कत हुआ, कार आ गया। जो है कार में आराम से सोफे की तरह बैठ करके जा रहे हैं, है ना। गर्मी का ही आप देख लीजिए, पहले लोग बेना डोला कर काम चलाते थे, फिर धीरे धीरे फैन आ गया तो बाहर आ गया, फैन के बाद लोगों को गर्मी लगी, कूलर आ गया तो फिर बाहर आ गया, अब तो एसी आ गया। अब आगे कुछ और चीज ऐसी चल रही है कि ऐसा कौन सा एसी बनाया जाए, है ना, जिससे क्या हो जाए, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड भी ना हो, है ना। इससे सीएफसी गैस बहुत ज्यादा निकलता है ना। मतलब कुछ ऐसा उसमें करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा ओजोन परत जो है क्षरण भी ना हो और हम लोग का माहौल भी ठंडा रहे, है ना। मतलब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे करें माहौल ठंडा। वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं ना। और हम लोग भी, सही बात है, वैज्ञानिक की खोजों को क्या सोचते हैं, क्या अद्भुत खोज किया है ना। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अभी तक यानी प्राकृतिक संख्या की जब बात किया जाए तो प्राकृतिक संख्याओं में पहले शून्य की कोई बात नहीं थी। तो 101 से लेकर के 9 तक ही संख्याओं को लिखा जाता था, याद रखिएगा। पर काउंट आगे भी किया जाता था, लेकिन लिखने की संकेत जो मात्र विकसित हुई थी वो कहां तक थी? 9 ही तक थी, है ना। उसके आगे संख्याओं को कैसे लिखना है इसके बारे में जानकारी नहीं था। अरे समझ में? तो गिनते कैसे होंगे? गिनते इस प्रकार से, कोई एक बार 9 लिख दिए, फिर बगल में 9 लिख दिए, 9 9 18, बट 18 लिखना कैसे ये पता नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 18 लिखना कैसे ये पता नहीं था, तो लोगों को बड़ा दिक्कत होने लगी। कोई कोई चीजें उनके पास शून्य हो जाती थी तो उसको कहते थे कुछ नहीं, एक भी नहीं, पर उसे लिखे कैसे? तो फिर आवश्यकता पड़ी। अभी हमने बताया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फिर आवश्यकता पड़ी हमको, तो फिर क्या आ गया? पूर्ण संख्या आया। क्या आया? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बताइए? होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। होल नंबर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, यानी जो ये आपका प्राकृतिक संख्या है, क्या था? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट
इस प्राकृतिक संख्याओं में यानी गणना की जाने वाली संख्याओं में जब हम लोग शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तब यह कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब बताइए, जब शून्य आया होगा तभी तो 10 लिखना संभव हुआ होगा, हैं? और 10 के बाद फिर क्या बना होगा? 11 बना होगा। आ रहा समझ में? शून्य किसने खोज किया था? शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ये भारत की देन है। जब शून्य की खोज हो गई या शून्य का आविष्कार हो गया, है ना, तो शून्य के आविष्कार के बाद ही जो है 9 के बाद की संख्याओं को लिखना क्या हुआ? पॉसिबल हुआ। अब यह जो है इतना आगे तक गया कि इसका कुछ पता ही नहीं है। पहले तो गिनते थे पर अब लिखना भी हो गया। यहां तक सभी को समझ में आया? कहीं डाउट है किसी को प्राकृतिक संख्याओं में या पूर्ण संख्याओं में? यहां डॉट डॉट लिखा रहता था, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि आखिर जब प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 9 ही तक थी तो ये आगे डॉट डॉट लिखने का मतलब क्या है? नहीं लिखते, पर डॉट डॉट इसीलिए लिखा गया था कि गिनी तो जाती थी पर लिखी नहीं जाती थी। लिखना कब संभव हुआ? जब हमारे भारत के आर्यभट्ट ने क्या दिया? 0 दिया। तो आगे की संख्याओं गिनना तो संभव था ही पहले ही, पर लिखना संभव कब हुआ? जब हमें 0 मिला। तो यहां तक नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग को एक तरह से देखा जाए सभी धनात्मक संख्याओं के बारे में ज्ञान हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे मानव समाज की जरूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे हम लोग संख्याओं का आविष्कार करते गए, ठीक है। आ रहा समझ में ना? अच्छा ये बताइए, आविष्कार और खोज में क्या अंतर है? बताइए। आविष्कार का मतलब, बिल्कुल सही जवाब है कि आविष्कार का मतलब, हाँ मतलब देखिए इस दोनों में साफ साफ सीधी बात है कि आविष्कार का मतलब जिसको हम बनाते हैं अपनी तरफ से जरूरत के अनुसार, ठीक है। और खोज का मतलब वो आपकी इस प्रकृति में है पर उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो उसके बारे में जब मुझे पता चलता है तो मैंने बोलता है खोज किया है। और खोज को हम बोलते हैं डिस्कवर। और जब मैं अपने से किसी चीज की रचना करता हूं तो उसे बोलते हैं इन्वेंशन। क्या कहते हैं? अब जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ती गई, अब यहां पर देखिए मैंने एक संख्या रेखा बनाया। क्या बनाया? संख्या रेखा। यहां पर 0 1 क्या है 1 2 3 4 5 आगे डॉट डॉट कई जगह तक जाएगा। ये सभी धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या है। अभी इससे पहले इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, है कि नहीं है? यह पूर्ण संख्याएं हैं, अभी हमने बताया, ठीक है। लेकिन पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आगे जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए, बढ़ते गए, तो लोगों को जरूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए कहीं का तापमान टेम्परेचर को का मेजर करना हो, तो कहीं का टेम्परेचर आप देखते होंगे, एक पहले तो सबसे क्या किया गया है, उसको एक क्या मान लिया गया है? एक निर्धारित स्तर मान लिया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, जैसे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जैसे हम लोग यूपी में रह रहे हैं, ठीक है, तो यूपी का जो टेम्परेचर है ये ठंडे के मौसम में कितना जाता है? बहुत ज्यादा दो तो मतलब बहुत कम ही रहता है, 3 4 5 6, इससे कम तो नहीं होता है, 5 6 से कम नहीं होता है। लेकिन आप कहीं कहीं और चले जाइए, जैसे जम्मू कश्मीर तरफ चले जाइए, हैं, आप ध्रुव पे चले जाइए, वहां का तापमान 0 से भी कहां आ जाता है। एक जो लिमिटेड निकाले थे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6, अब 0 के बाद भी जब नीचे आए तो कोई संख्याएं थी ही नहीं, तो उसको कैसे दिखाएंगे कि यह तो जो पूरा संख्या था उसको भी क्रॉस कर गया। जैसे मान लो कहीं का टेम्परेचर आ रहा है 10 9 8, है ना, 7 6 5 4 3 2 1 0 आ गया। आप क्या करें? तो लोगों को जब कंफ्यूजन होने लगी तो फिर किस चीज का निर्माण हुआ? किस चीज का आविष्कार हुआ? ऋणात्मक संख्याओं। किसका? ऋणात्मक संख्याओं का, निगेटिव नंबर का, ठीक है, निगेटिव नंबर का। और निगेटिव नंबर किस चीज के लिए जरूरत पड़ती है? हैं? जैसे मान लीजिए आप कहीं पर उधार सामान लेने के लिए जाते हैं, पहला दिन गए 500 रुपया का आप दुकान से उधार खरीद के आए, आपका जान पहचान वाला था, मान लिया, पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा दिन गए फिर 200 रुपया का सामान खरीद के ले आए, कितना रुपया टोटल हो गया? 700 रुपया का आपने सामान खरीद लिया। आप 15 दिन उस दुकान पे गए ही नहीं। 16वां दिन गए तो दुकान वाला बोला कि आप पैसा अभी तक जमा नहीं किए, तो
कस्टमर जो था वो बोला कि ठीक है 500 रुपया ले लीजिए, 500 रुपया ले लीजिए। अब वो कह रहा नहीं आपका 700 रुपया, ये बोला नहीं 500 रुपया है। आया समझ में? तो फिर सोचा कि ये भी एक कंफ्यूजन बना, तो कैसे क्या किया जाए। तो उसको किताब में क्या किया जाता था, लिखा जाता था एक कि फला व्यक्ति, और वहां पर माइनस या फिर ऋण लगा देता था कि आप 700 रुपया हमारा क्या है, अभी ऋण है, आप किसी का 700 रुपया ऋण है। वो कटता कब था, जब 700 देते तो कट जाता था। जैसे आप कहीं -700 रुपया आप ऋण में चल रहे हैं और अगले दिन जाकर के जब 700 रुपया दोगे तो प्लस 700 हो जाएगा और यह पूरा कट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो किसी चीज को क्या होता है, जब हमको निगेटिव में मापना होता है, क्योंकि पॉजिटिव की पूरी स्तर को पार कर जाता है, तो उसके बाद जरूरत पड़ी कि उसके बाद भी संख्याएं होनी चाहिए। तो किस चीज की संख्याओं का आविष्कार हुआ, क्या बनाया गया, ऋणात्मक संख्या, जो कि क्या होता है -1, -2, -3, -4, -5 और आगे डॉट डॉट जाता जाएगा अनलिमिटेड तक, ये भी जाएगा अनलिमिटेड तक। ठीक है ना, आ रहा समझ में, अनलिमिटेड तक। अब इसमें देख लीजिए हुआ कुछ नहीं है, ये आपको यहां तक पूर्ण संख्या दिख रहा है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या के बारे में देखिए क्या होता है। पूर्ण संख्याएं में केवल क्या हम लोगों ने ऐड कर दिया, बताइए तो, ऋणात्मक संख्या। कौन सा, ऋणात्मक संख्या, बस इसी को हम लोग ऐड कर दिए। इसको निगेटिव नंबर बोलते हैं नहीं बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, आप कहीं से रटिए मत, सीधा कहिए कि पूर्ण संख्याओं में सभी पूर्ण संख्याओं और सभी ऋणात्मक संख्या को एक साथ अगर मिला दे तो कौन सी संख्या मिलती है, पूर्णांक संख्या मिलती है। जब पूर्ण संख्याओं में किसको हम लोग ऐड कर दें, ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा हमको, पूर्णांक मिलेगा। तो डेफिनेशन अपने से बना सकते हैं। क्या जरूरत है कि कहीं चीज का उतारे जो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए, या फिर आप कहीं पुस्तक में लिखा हुआ देखेंगे सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को सम्मिलित करने पर उससे बनी संख्या या प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहते हैं। इससे बेहतर है कह सकते हो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को क्या करने पर, ऐड करने पर, सम्मिलित करने पर, शामिल करने पर जो प्राप्त संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए देखिए, अब यहां का थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। लॉजिक क्या समझना है कि ये संख्या रेखा पर जो हमने रेखा लिखा हुआ है, इसमें अगर आप दाईं ओर स्टडी करते जाएंगे तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसका वैल्यू भी क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बाएं आते जाएंगे उसका वैल्यू भी क्या होते जाएगा, घटता जाएगा। जैसे समझिएगा 5 से छोटा कौन है, 4 से छोटा, 3 से छोटा, और 2 से छोटा, 1 से छोटा, 0 से छोटा -1, और -1 से छोटा -2, यानी कि -1 से छोटा -5 होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर आपको देखने में क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। आपको बड़ा तो यह दिखाई दे रहा है, पर यह केवल दिखाई दे रहा है, रियलिटी में बड़ा कौन है, यह बड़ा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना। तो जैसे जैसे माइनस की ओर आप बढ़ते जाएंगे, ये समझिए आप घट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। आ रहा समझ में? तो आगे चल के क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए ये बड़का है कि ये बड़का है, तो फट से -5 है बड़का होगा, यही मार देंगे। गलत। कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है। यह जानने के लिए आप फिर आगे आइए, 5 से बड़ा 4, 4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, फिर -1, फिर 0 बड़ा, फिर 1, 2, 3, 4, जैसे बढ़ते जाएंगे। बाईं ओर स्टडी करेंगे तो लिखा हुआ भले बड़ा दिखेगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। आ रहा समझ में? जैसे यहां पर देखिए हमने लिख दिया 1, क्या लिख दिया 1, और यहां पर हमने लिख दिया 16/32। आपसे पूछा गया कौन बड़ा है, 1 बड़ा है ना, कौन सा बड़ा है, लेकिन देखने में तो यही लग रहा है ना बड़ा है। इसको काट के इसको अपने रूप में लाइए। अभी कपड़ा पहन लिया है मोटा सा, नीचे जो है पूरा एकदम हवा भर लिया है एकदम, इसको काटिए तो 1 क्या आएगा, और 1/2 का मतलब होता है क्या चीज, आधा। अब बताइए आधा रसगुल्ला बड़ा होगा कि पूरा खड़ा रसगुल्ला बड़ा होगा। अगर यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं
मान लीजिए एक बढ़िया मलाई वाला रसगुल्ला है, एकदम ताजा ताजा बनकर आया है, सबको हमने एक एक रसगुल्ला दिया और एक को किसी को हमने आधा काट के दे दिया, तो उसको थोड़ा सा क्या लगेगा, है बुरा फील होगा अंदर अंदर से कि एक हम ही थे कि जो हमको आधा दिए हैं, किसी और को दे दिए होते तो वो चीज कई चीजों से जोड़ने लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कभी मेरे साथ ऐसा हुआ हो, समझ कई चीज सोचेगा, वो नहीं सोच सकता है। चलिए ठीक है, तो आपको ये पूर्णांक समझ में आया कि नहीं आया? अब पूर्णांक के बाद कौन सी संख्या देखा जाए? पूर्णांक के बाद कौन सी संख्या आई होगी, कोई बताइए? भिन्न संख्या। ओकर बाद आया होगा कौन सा? परिमेय संख्या। और तब क्या आया होगा? अपरिमेय संख्या। तो आज हम लोग पहुंचते हैं, अब किसके पास पहुंचते हैं? परिमेय संख्या के बारे में देखिए। परिमेय संख्या कौन संख्याएं? भिन्न संख्याएं, या बोल सीधे लिखिए ना, भिन्न संख्या। क्या लिखिए? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? भिन्न संख्या, चलिए फ्रैक्शन लिख देते हैं, FRACTION, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिख क्या देखते हैं? फ्रैक्शन कहते ही हैं, नहीं कहते हैं? फ्रैक्शन ही कहते हैं। ये भिन्न के बारे में थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं। क्या चीज लिख रहा हूं, देखिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला तो वह है P/Q के रूप में होना चाहिए। P मतलब क्या हो गया जरा बताइए तो? इसको हिंदी में ही लिख देते हैं अंश, और इसको क्या बोलते हैं? हर। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं, और इसको किसके नाम से जानते हैं? डिनोमिनेटर। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन हो वो P/Q के रूप में हो, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए कि वह कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? कि Q, यानी Q मतलब हर जो है वह किसके समान ना हो? जीरो के समान ना हो। आ रहा समझ में? ये Q बराबर जीरो का मतलब हो गया कि इसके समान हो। अब बीच में काट दे तो समान न हो, यानी 1/2 यह फ्रैक्शन है कि नहीं है? भिन्न है। 1/5 भी क्या है? भिन्न है। अब -2/3 भी क्या है? नहीं है? भिन्न है। हाँ है। क्या है? नहीं। हाँ जी है। 2/3 भी भिन्न है। अभी हम कुछ ही देर पहले समझाए हैं कि जो भिन्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने बताया कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यही पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्या में कहीं ऋणात्मक संख्या दिखा? कहां दिख रहा है? वह तो पूर्णांक में ना हमको ऋणात्मक संख्या दिखा है, इसमें दिखा है। तो मैंने पूछा है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप डेफिनेशन को देखिए कि अंश और हर के रूप में होना चाहिए। दूसरा है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। तीसरा है कि हर शून्य के समान नहीं होना चाहिए। तो यह पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसका मतलब जो है यह भिन्न नहीं होगा। समझ आ रहा है? अंतर इतना ही याद रखिएगा कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है। कारण क्या है? कि भिन्न किससे बना हुआ है? पूर्ण संख्याओं से बना हुआ है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर बताइए 5 भिन्न है कि नहीं है? इधर बताइए, आप बताइए। 5 भिन्न है। क्यों? क्योंकि हर संख्याओं के नीचे एक क्या होता है? छिपा होता है। ठीक है। अब बताइए आप 4/0 भिन्न है कि नहीं है? नहीं है। 4/0 भिन्न क्यों नहीं है? थोड़ा जोर से बोलिए। क्योंकि एक नहीं है। यह मत बोलिए क्यों नहीं भिन्न है, आप बताइए। अंश बराबर जीरो। हाँ, यहां देखिए लिखा हुआ है एक कंडीशन, यह इसके पात्रता में शामिल नहीं हो रहा है कि जो हर है नीचे वाला, ठीक है, क्यों है, वह जीरो के समान नहीं होना चाहिए, अर्थात 4/0 यह फ्रैक्शन नहीं है। अब यहां पर है 0/5, यह फ्रैक्शन है कि नहीं? भिन्न है कि नहीं? आप बताइए। इधर बताइए। इधर है। क्योंकि देखिए जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। नीचे जीरो नहीं है, ऊपर जीरो है। आ रहा समझ में? तो हमको लगता है सबको फ्रैक्शन समझ में आया होगा, है ना। अब अगले क्लास में हम आपको परिमेय संख्या बताएंगे और परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या बताएंगे।